देखो प्रीति, तुम ना पढ़ाई खूब मन लगा कर करना, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और मेरा सपना भी है कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। देखो जी, मैं पढ़ाई तो मन लगा कर ही कर रही हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर भगवान ने साथ दिया तो तुम्हारा सपना मैं बहुत जल्दी पूरा करूँगी। देखो प्रीति, भगवान ने तो हमेशा ही सबका साथ दिया है। भगवान कहते हैं कि बंदे तू कर्म करता जा, फल देना मेरा काम है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मन लगा कर पढ़ाई करना, ताकि कुछ बन सको। देखो जी, क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारी और अपनी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं एक दिन ऑफिसर जरूर बन के दिखाऊंगी, फिर तो आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा। प्रीति, ऐसी कोई बात नहीं है, विश्वास तो मुझे तुम पर पूरा है, लेकिन मेरा सर गर्व से उस दिन ऊंचा होगा जिस दिन तुम एक ऑफिसर बन जाओगे, क्योंकि लोग पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। बुराई करते हैं? लेकिन क्या कहते हैं वो लोग? वो कहते हैं कि ना तो इसके पास रहने को अच्छा घर है और ना ही इसके पास ज़्यादा ज़मीन, ये पढ़ा लिखा कर अपनी बीवी को बनाएगा एक ऑफिसर। देखो, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। अगर हम उनकी बातों पर ध्यान देने लगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो हमने सपना देखा था हम वो सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रीति, तुम ठीक कहती हो, मुझे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब तुम ऐसा करो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हो, तुम कॉलेज जाओ और मैं भी खेतों पर चलता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। और सुनो, मुझे हर बार खाना खाने के लिए तुम्हें कहना पड़ता है। इस बार तुम समय से खाना खा लेना, और ज़्यादा धूप पड़े ना तो काम मत करना, पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाना। अगर तुम इतनी धूप में काम करोगे फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हेलो, अरे जगीरा, कहाँ पर हो? बताइए बस, क्या बात है? जल्दी से मेरे पास आओ। ठीक है, अभी आते हैं। बताइए बस, क्या काम है और किस लिए बुलाया? बुलाना क्या जगीरा, तुझे तो पता ही है, मुझे एक ऐसी जमीन जरूरत है जो रोड के किनारे हो। लेकिन मैंने आज एक ऐसी जमीन देखी है जो हमारे बहुत काम की है। तुम जाकर पता लगाओ वो किसकी जमीन है। तो बताइए बस, हमारे लिए क्या आदेश है? आदेश क्या, तुम दोनों उस जमीन मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि वो जमीन हमें बेच दे। बॉस, अगर वो जमीन देने के लिए राजी नहीं हुआ तो हम क्या करें? तुम दोनों उससे जाकर बात तो करो। अगर वो जमीन देता है तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो हम और भी तरीके आते हैं जमीन लेने के। ठीक है बॉस, हम अभी जाते हैं और उस जमीन का पता लगाते हैं वो किसकी जमीन है। लल्लन, ये वही जमीन है जिसके बारे में बॉस ने बताया था, और किसान भी मौजूद है। आज इससे बात करते हैं। ठीक है जगीरा भाई, चलो। अबे ओए, इधर आ। अभी आता हूँ। जी बताइए, कैसे बुलाया मुझे? देख, हम तुझसे ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। तू अन्ना बॉस को तो जानता ही होगा। अरे साहब, उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें तो इस एरिया का बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ तक कि बूढ़ा हो या जवान, उनके खौफ से सभी डरते हैं। अगर तू उनके बारे में सब जानता है तो सुन, हमें यहाँ पर अन्ना बॉस ने ही भेजा है। क्या? अन्ना बॉस ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है? ऐसी कौन सी गलती होगी मुझसे? गलती नहीं हुई है तुझसे, उन्होंने हमें तेरी जमीन के बारे में बात करने के लिए भेजा है। जमीन के बारे में? साहब, मैं कुछ समझा नहीं। समझा नहीं तो सुन, हमारे बॉस को ये तेरी जमीन पसंद आ गई है। वो यहाँ पर फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, इसलिए तू अपनी जमीन उनको बेच दे। हम इसी बात के लिए यहाँ पर आए हैं। देखो साहब, अगर ऐसी बात है ना तो अपने बॉस से जाकर कह देना कि ये ज़मीन तो क्या,
इस ज़मीन की मिट्टी भी मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि ये ज़मीन हमारे बुजुर्गों की अमानत है और अमानत को कभी बेचा नहीं करते, उसकी हिफाजत करते हैं। तेरी ये मजाल, तू हमारे बॉस की बात मानने को इनकार करे, तुझे तो अभी बताते। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, हमारे बॉस तुझसे खुद ही आकर बात करेंगे। चल भाई। अरे राहुल, ये लोग कौन थे जो तुम्हारे साथ हाथापाई कर रहे थे? अंकल जी, ये अन्ना बॉस के गुंडे थे। अन्ना बॉस के गुंडे थे? लेकिन इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे? देखो अंकल जी, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। इनका बॉस मेरी ज़मीन को ज़बरदस्ती खरीदना चाहता है। मेरे मना करने पर ये मेरे साथ हाथापाई करने लगे। देखो बेटे, तुमने अपनी ज़मीन को इन्हें देने से मना कर दिया, ये तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुम अपनी ज़मीन इन्हें दे देते तो ये आसपास वालों की ज़मीन ज़बरदस्ती अपने नाम करा लेते। अंकल जी, तुम चिंता मत करो, मेरे जीते जी ये मेरी ज़मीन कभी नहीं ले सकता। ठीक है बेटे, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, उन्हें अपनी ज़मीन कभी भी मत बेचना। अंकल जी, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी ज़मीन उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ठीक है बेटे, अब तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। क्यों जी, क्या हुआ? क्या बेचने की बात कर रहे हो? प्रीति, तुम कॉलेज से आ गई? हाँ, मैं आ गई कॉलेज से, लेकिन अभी अभी मैंने सुना था कि आप कुछ बेचने की बात कर रहे थे। क्या बेचने की बात कर रहे थे? अरे वो कुछ नहीं, रहने दो, चलो घर चलते हैं। देखो, तुम मुझसे मत छुपाओ, सच सच बताओ क्या बात है। देखो प्रीति, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पहले घर चलो, मैं तुम्हें घर चलकर सब बता दूंगा। ठीक है, चलो। प्रीति, तुम ऐसा करो, एक गिलास पानी ला कर दो, मुझे प्यास लगी है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो पानी। देखो जी, अब आप मुझे सच सच बताइए कि खेतों पर क्या बात चल रही थी। प्रीति, तुम भी ना बेवजह परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, या तुम मुझे बताने नहीं चाहते। देखो प्रीति, बताने को ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और अंकल जी अपनी फसल बेचने की बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ, यही बात थी, तुम तो बस यूं ही परेशान हो रही थी। चलो ठीक है, अब आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। बॉस, कहाँ पर हो? हाँ, आया अभी। हाँ बताओ, तुमने पता लगाया वो किसकी ज़मीन है? हाँ बॉस, हमने पता लगा लिया, उसके अंदर बहुत गर्मी है, उसने हमारे साथ बदतमीजी की। क्या तुम्हारे साथ उसने बदतमीजी की? अन्ना बॉस के लोगों के साथ बदतमीजी की? उसकी इतनी हिम्मत हो गई? तुम पता लगाओ उसके साथ साथ उसके परिवार में और कौन कौन रहता है। बॉस, मुझे पता है उसके घर में कौन कौन है। अगर तुझे पता है तो बता, उसके घर में कौन कौन है। बॉस, उसके घर में वो और उसकी पत्नी है। अच्छा, उसकी पत्नी भी है? तो तुम दोनों पता लगाओ वो क्या करती है और कहाँ कहाँ जाती है। ठीक है बॉस, हम कल तक सब कुछ पता लगा लें, क्या करती है, कहाँ जाती है। ठीक है। सुनिए जी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैंने आपका खाना अंदर रख दिया, आप टाइम से खा लेना। कॉलेज जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, उधर से ही मैं खेतों पर निकल जाऊँगा। ठीक है, चलो। ठीक है प्रीति, अब तुम कॉलेज जाओ, और हाँ, छुट्टी के बाद ना तुम सीधे घर को जाना, खेतों पर मत आना। ठीक है।
भाई ये लड़की कॉलेज जाती है, अब ऐसा करते हैं बॉस को फोन करते हैं। हाँ तो ठीक कहता है, ला फोन दे, मैं अभी बॉस को फोन करता हूँ। अरे जगीरा ही कौन, देखता हूँ। बॉस हमने पता लगा लिया कि राहुल की पत्नी कहाँ कहाँ जाती है और क्या करती है। शाबाश, ये हुई ना बात। अब तुम मुझे ये बताओ वो इस समय कहाँ पर है? इस समय तो वो कॉलेज के लिए जा रही है। ठीक है, तुम दोनों वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बॉस। कौन हो तुम लोग और मुझे इस तरीके से परेशान क्यों कर रहे हो? सुन, परेशान हम नहीं कर रहे, परेशान तो वो तेरा फटीचर पति कर रहा है, हमारी बात ना मानकर। देखो, मैं तुम लोगों को नहीं जानती कि तुम लोग कौन हो और मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने पति की बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर जो भी बात है तुम मुझे बताओ कि मेरे पति तुम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं। ये सारी बात ना अपने पति से जाकर पूछना, और हम इस समय तुझे छोड़ रहे हैं। अपने पति से कह देना हमारी बात मान ले, अगर उसने हमारी बात नहीं मानी ना तो तेरा हम बोहाल करेंगे। तेरा पति सपने में भी नहीं सोच सकता। चलो रे। अरे प्रीति, कैसे उदास बैठी हो, क्या हुआ? देखो जी, हुआ तो कुछ नहीं है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी किसी से दुश्मनी है? प्रीति, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जब आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है तो वो लोग कौन थे जिन लोगों ने मुझे रास्ते में रोका? देखो प्रीति, मुझे तुम साफ साफ बताओ, तुम्हें रास्ते में किसने रोका? देखो जी, आज सुबह जब मैं कॉलेज के लिए जा रही थी तब कुछ लोगों ने मुझे रास्ते में रोककर मुझसे बोल रहे थे कि अगर तेरे पति ने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। आप मुझे सच सच बात बताइए कि क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो? अच्छा, तो ये बात है? हाँ, यही बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि वो लोग कौन थे जो मुझसे कह रहे थे कि जाकर अपने पति से ये बात पूछना। प्रीति, वो लोग ना अन्ना और अन्ना के गुंडे थे। क्या वो लोग अन्ना और अन्ना के गुंडे थे? लेकिन मैंने सुना है कि वो लोग तो बहुत खतरनाक है। हाँ बिल्कुल, तुमने वाकई ठीक सुना है, वो बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन जब मैं कॉलेज जा रही थी तो उन लोगों ने मुझे रास्ते में क्यों रोका? क्या चाहते हैं वो लोग हमसे? देखो प्रीति, कुछ दिन पहले ना अन्ना के गुंडे खेत पर गए थे और वो मुझसे कह रहे थे कि मैं अपनी ज़मीन उनके बॉस अन्ना के नाम कर दूं। अब तुम ही बताओ, एक तो हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, उसी से हमारे घर का खर्चा, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो ज़मीन है ना, वो हमारे बुज़ुर्गों की निशानी है। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी ज़मीन उन्हें कैसे बेच दूं? नहीं नहीं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। वो यहाँ का बॉस हुआ तो क्या हुआ, हम अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर उसे नहीं देंगे। लेकिन प्रीति, मुझे डर है कि कहीं वो लोग रास्ते में आते जाते समय तुम्हें कहीं कोई चोट ना पहुँचा दें। देखो, आप चिंता मत करो। अगर वो लोग हमें ज़्यादा परेशान करेंगे तो हम ना पुलिस के पास चले जाएंगे, वो लोग हमारी मदद करेंगे। लेकिन प्रीति, पुलिस भी उसी की सुनती है जिसके पास पैसा होता है, और उसके पास बहुत पैसा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, पुलिस भी उसी की सुनेगी, हमारी नहीं। देखो, जो होगा सो देखा जाएगा। अब तुम बैठो, मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ। अबे ओए रुक, तेरा पति हमारी बात मानने को तैयार हुआ या नहीं? देखो, मेरे पति इतने कायर नहीं कि तुम्हारे बॉस के डर से अपनी ज़मीन तुम लोगों के नाम कर दे। अगर वो डर भी जाते तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। अच्छा, तो तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। लल्लन, बॉस को फोन लगा और कह दे उनसे कि उसका पति हमारी बात मानने से इनकार कर रहा है। ठीक है भाई।
हेलो बॉस, ये और इसका पति बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बताओ हम क्या करें। क्या वो हमारी बात नहीं मान रहा तो उठा ले उसे। फिर वो तो क्या, उसका बाप भी हमारी बात मानेगा। ठीक है बॉस। क्या कहा बॉस ने? बॉस ने कहा इसे उठा लो। ठीक है। अरे तुम लोग कौन हो और इसे कहाँ ले जा रहे हो? क्या कर रहे हो ये? ओए सुन, अगर तू इसको जानता है तो इसके पति से जाकर कह दे वो अपनी पत्नी की सलामती चाहता है तो वो अन्ना भाई से मिल ले। चला लगाट। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे जाने दो। अरे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो। अरे राहुल, ओ राहुल, इधर आओ। हाँ बताइए, क्या हुआ? कैसे इतना चिल्ला रहे हो? देख, कुछ देर पहले अरे तुम लोग कौन हो और इसे कहाँ ले जा रहे हो? क्या कर रहे हो ये? ओए सुन, अगर तू इसको जानता है तो इसके पति से जाकर कह दे वो अपनी पत्नी की सलामती चाहता है तो वो अन्ना भाई से मिल ले। चला लगाट। छोड़ दो मुझे। अब तू जल्दी जा और अपनी पत्नी को बचा ले। क्या उनकी इतनी हिम्मत? मैं अभी जाता हूँ। चलती है नहीं? चल। छोड़ो मुझे। बॉस लो लिया इसे, अब बताओ क्या करना है? अरे करना क्या है, करेगा तो उसका पति, वो भी अपनी जमीन हमारे नाम। तू ऐसा कर, इसके पति को खबर कर। बॉस उसके पति को अब तक खबर मिल गई होगी, वो आता ही होगा। अन्ना, जब तेरा बस मुझ पे नहीं चला तो तूने धोखे से मेरी पत्नी को उठवा लिया। कायर कहीं के। आवाज नीचे, वरना तेरी आवाज के साथ साथ तुझे भी यहीं दफन कर दूंगा। पहले तो मैं तेरी जमीन के पैसे दे रहा था, लेकिन अब पैसे नहीं दूंगा, जबरदस्ती तेरी जमीन अपने नाम करूंगा। अन्ना, तू चाहे मुझ पर कितना भी अत्याचार कर ले, लेकिन मैं अपनी जमीन तेरे नाम कभी नहीं करूंगा। अच्छा, तो तू अपनी जमीन हमारे नाम नहीं करेगा, मैं भी देखता हूँ। अब बता, तुझे अपनी जमीन प्यारी है या अपनी पत्नी? देख अन्ना, तू मेरी पत्नी को कुछ मत कर। तू जैसा कहेगा मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। नहीं जी, ये आप क्या कह रहे हो? आप अपनी जमीन इसके नाम कर दोगे? नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा, तेरे अंदर ज्यादा गर्मी है, अभी देखता हूँ मैं तेरी गर्मी। अन्ना, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे और ला फाइल मुझे दे, मैं अभी साइन करने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात। जगीरा, जरा फाइल लेकर आना। लो बॉस फाइल। ले कर सब साइन। चल निकल यहाँ से और ले जा अपनी पत्नी को। और सुन, मुझे यहाँ कभी दिखाई मत दे जाना, वरना जान से मार दूंगा। चल निकल यहाँ से। देखो, जो जमीन हमें चाहिए थी वो तो हमें मिल गई, और उसके बराबर भाई जमीन हमें और चाहिए, तभी हमारा फार्म हाउस अच्छे से बन सकता है। हाँ बॉस, आप ठीक कह रहे हो। चलो।
अब हम क्या करें, हमारे पास जो कुछ भी था वो इन लोगों ने छीन लिया। अब हम बर्बाद हो चुके हैं। प्रीति, अब करना क्या है सिवाय मजदूरी के। अब हम यहाँ से कहीं दूर जाकर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रहकर हमने जो सपना देखा था वो सपना हमारा चूर चूर हो गया है। देखो, तुम हिम्मत मत हारो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके तुम्हारे सपने को पूरा करने की कोशिश करूँगा। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा। अब चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है, मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। अब बोल, तू अपनी जमीन हमारा नाम करेगा या नहीं? नहीं, मैं अपनी ज़मीन तुम्हारे नाम हर किसी नहीं करूँगा। मुझे लगता है तू अपनी जमीन हमारा नाम ऐसे नहीं करेगा। तेरे साथ भी वही करना पड़ेगा जो हमने राहुल के साथ किया था। शाबाश। और तू कर भी क्या सकता है गरीब लोगों के साथ? तू यहाँ पर, मुझे लगता है तू भूल गई, तुझे और तेरे पति को मैंने वार्निंग दी थी। अंकल जी उठिए। तू मुझसे वार्निंग की बात कर रहा था ना, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। उस वार्निंग का ही तो बदला लेने के लिए आई हूँ यहाँ पर। तू मुझसे बदला लेगी? तेरी औकात नहीं है मुझसे बदला लेने की, समझी? चल निकल यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने की? शायद तू जानता नहीं है कि एक आईएएस ऑफिसर की क्या पावर होती है। ओ, तो तू एक आईएएस ऑफिसर बन गई। आईएएस ऑफिसर बन गई तो क्या हुआ? तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरा क्या बिगाड़ लूंगी तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अब पता चला तुझे एक आईएएस ऑफिसर की क्या पावर होती है। याद रखना, अगर आज के बाद तूने किसी गरीब पर अत्याचार किया ना तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी, समझा तू? चलो अंकल, हम चलते हैं। जगीरा, आज से हम ये काले धंधे सब बंद कर देंगे। चलो।